क्या आपने ये पैटर्न नोटिस किया कि पढ़े लिखे लोग, जिसको आप बहुत बड़ी स्टडी मानते हैं, आईआईटी, आईआईएम, डीआरडीओ साइंटिस्ट टाइप तक, इवन आईएएस ऑफिसर्स तक संन्यास ले रहे हैं? क्यों? खासकर यंग लोग, यंग पीपल्स। और पर्सनली मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग आईआईटी और बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस से अच्छे अच्छे पैकेज पर थे, जो वो सन्यासी बन रहे हैं, मंक बन रहे हैं, ब्रह्मचारीज बन रहे हैं। क्या हो रहा है ये? कैसे ये चीज हम इसको समझ सकते हैं? आज इस बारे में डिस्कशन करेंगे हम। मैंने बताया मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता कि भाई यहाँ पर जो है वो इधर देखी वीडियो, उधर देखी, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ भाई, मेरी पर्सनली ऐसे लोगों से बात हुई है। ऐसा क्या हो रहा है उन लोगों के साथ जो रिनाउंस कर दे रहे हैं सब कुछ, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं? अब इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आप पर छोड़ूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। क्या पता हम उनको ये जज कर रहे हो कि बहुत बड़े वो इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, बहुत उनके पास नॉलेज है, लेकिन वो भी हमारी तरह नॉर्मल इंसान है। जैसे सबके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस उठते हैं, मतलब कुछ कुछ लोगों के अंदर, वैसे ही वो भी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस उठे, ये सवाल उठे उनके अंदर, बट वो पढ़ाई में अच्छे थे, वो एजुकेशन स्टडीज़ में अच्छे थे। आप समझ रहे हो चीज़ को? स्टडीज़ में अच्छे, और जो पढ़ाई में अच्छा होता है हम उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, वो सारी चीज़ों में अच्छा है, लेकिन हम ये कहें कि ये पढ़ने में अच्छे थे, इसके बावजूद भी अच्छी जॉब कर रहे थे, अच्छा पैकेज था इनका, कुछ काम भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता था, फिर इन्होंने क्यों संन्यास लिया? या ये भी हो सकता है कि ये ज़बरदस्ती पढ़े हों, या इनको पढ़ाया गया हो, कंडीशन किया गया हो, इनके सपनों पर ध्यान ना देकर इनको इमोशनली पेरेंट्स ने बोला हो कि पढ़ो, एग्ज़ाम क्रैक करो, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ये जो बनना चाहते थे ये चीज़ नहीं देखी गई, ये चीज़ नहीं इनको फॉलो करने दी, इनको बड़े यंग एज से कोटा, कोचिंग, इन सारी चीज़ों में लगाया गया, फंसाया गया, जिनसे इनका बचपन छीना जा चुका था। इसीलिए कई सारे लोग इस चीज़ से खुश नहीं है। इवन एक व्यक्ति मैंने उसको देखा, उसने अपनी आईआईटी की डिग्री जला दी, कि उसने बोला इस आईआईटी की डिग्री ने मेरा बचपन, मेरी फ्रीडम, मेरा सब कुछ छीन लिया था। और उनको फिर ये चीज़ रियलाइज हुई हो कि ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया। लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए एक फेक जिंदगी मैंने जी। अब उसका गिल्ट और उस चीज से बाहर आने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना, संन्यास का। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आईआईटीएन, आईआईएम, आईएएस ऑफिसर, डीआरडीओ के साइंटिस्ट, जिसको लोग टॉप एजुकेशन मानते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि पढ़ते 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 अपनी आंखें खपाते खपाते, ये भी हो सकता है कि उनको ये चीज क्लियर हो गई हो, उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई हो कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ध्यान से पढ़ा, उन्होंने बहुत, जैसे बुद्ध किसी के पास भी जाते थे, बुद्ध जब किसी के पास भी जाते थे तो वो जिसके पास भी जाते थे उनको जो भी सिखाया जाता था, बहुत पहले बुद्ध जो है वो बहुत पंडितों, पुरोहितों, ठीक है, बहुत सारे संतों के पास गए, बहुत सारी टेक्निक उन्होंने सीखी। तो जो टेक्निक उनको सिखाई जाती थी बड़े ध्यान से सीखते थे, बहुत ही ध्यान से समझते थे सारी चीज़ों को। उसके बाद उनको उस चीज़ की लिमिटेशन पता लग जाती थी। तो हो सकता है इन लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा, टॉप एजुकेशन जो उन्होंने ली, इन्होंने इतने ध्यान से पढ़ा इन चीज़ों को कि इनको इस चीज़ की लिमिटेशन समझ में आ गई। इनको पता लगे ये तो पढ़ाई बड़ी लिमिटेड है, इसका कोई यूज़ नहीं है। हो सकता है इन्होंने ये
ये चीज़ पढ़ी और इन चीज़ों को पढ़कर उन्हें ये समझ में आया कि मैं जो कर रहा हूं ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगी वॉर्स को, युद्ध को। मैं जो ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं लोगों में हेट। मैं वो क्या कर रहा हूँ जिससे लोगों के अंदर लव क्रिएट हो, लोगों के अंदर फ्रीडम क्रिएट हो, लोगों के अंदर कंपैशन क्रिएट हो। जैसे आइंस्टीन जब दुखी हुए थे कि कहीं ना कहीं इस एटम बॉम्ब को बनाने में मेरा हाथ है। जब ये बॉम्ब गिरा गया हिरोशिमा और नागासाकी पर, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत दुखी हुए थे। तो आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति को जब ये चीज समझ में आती है, मैंने बताया इसके कई सारे रीजंस हैं, वो आपको देखना है कि ऐसा क्या हुआ होगा इन लोगों के साथ कि इन लोगों ने जिस चीज को पाने के लिए हम नॉर्मल कॉमन लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, उन सारी चीजों को पाकर इनकी प्यास नहीं बुझी। इसका मतलब इन चीज़ों में सुख नहीं है, ये सब सिर्फ लेबल है और कुछ नहीं। ये ईगो है, ये अहंकार है। उन्हें पता लग गया ये ईगो है, ये अहंकार। एक बात मैंने पढ़ी, एक बात मैं जिक्र करना चाहूँगा कि किसी ने बोली थी ये कि अपने पैसे और पावर पर इतना गुमान मत करो, इतना इन चीज़ों के पीछे मत भागो, इतना इन चीज़ों को लेकर अटैच मत हो, इतना इन चीज़ों को लेकर ऑब्सेस मत हो। कहीं तुम किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा गए जो इन चीज़ों की केयर भी नहीं करता, जो इन चीज़ों को मिट्टी मानता है, तुच्छ मानता है। कहीं तुम ऐसे व्यक्ति से टकरा गए तो तुम उसकी नजरें में लगाओगे उसके सामने। तुम क्या कहोगे, अरे मैं इन चीज़ों को इतना मानता था, इतनी सारी चीज़ करता था और इस वक्त व्यक्ति को केयर ही नहीं इस चीज़ की। तुम्हें तुम्हारे अंदर ये गरीबी दिखने लगेगी, वो व्यक्ति तुम्हें अमीर दिखने लगेगा। जैसे वो कहानी सुनिए ना सिकंदर की, कि सिकंदर एक एनलाइटेंड व्यक्ति के पास जाता है और सामने खड़ा हो जाता है कि मैं हूं सिकंदर। तो व्यक्ति क्या कहता है, कहता है तुम जो मर्जी हो पहले साइड हट जाओ, धूप आने दो, तुमने धूप रोक ली मेरी। वाह, सिकंदर से ही बोल दिया। तो मैंने आपको ये कुछ रीजंस बताए, कुछ कारण बताए। अब ये बात अलग है, इस बारे में बात करेंगे सन्यास ठीक है या गलत है, ये सारी चीज़ें यहाँ इस चीज़ का टॉपिक नहीं है, ठीक है। और इस बारे में मैंने बात भी की हुई है। अच्छा, आप लोगों में से जो लोग, अब मैंने जैसे बताया कि हर एक व्यक्ति एजुकेशन लेता है, लेकिन एक एजुकेशन की जो उसके जीवन में कमी रहती है, बेसिक एजुकेशन, जिससे वो जीवन को समझ पाए, जिससे जीवन में आने वाली चुनौतियों से वो लड़ पाए, ठीक है, जिससे वो कोई उसको बेवकूफ़ ना बना पाए, जिससे कि वो प्रेजेंट में रह पाए। तो इस चीज़ को लेकर मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोज़ है। क्या क्या है, मेडिटेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड क्या है। देखो जिन चीज़ों का आप डेली सामना करते हो भाई, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, लर्निंग क्या है, लर्निंग का मतलब क्या है, टीचिंग क्या है, शब्दों से कैसे बाहर निकला जाए, बियॉन्ड वर्ड्स कैसे जाए, वो है मैं कौन हूँ। अब देखो इन्हीं चीज़ों की तो कमी है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं थी, ये कोई कई चीज़ें बताई भी नहीं जाती, सिखाई भी नहीं जाती, तो इसका मैंने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ इन 24 वीडियोज़ में इसके बाद है 50 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ भी, 50 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़। तो इतना सब कुछ है इस क्रैश कोर्स में। आप इसको ज्वाइन करें, स्टूडेंट हो, सन्यासी हो, कोई स्कॉलर हो, फिलोसोफर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, कोई भी पोजीशन पर कुछ भी हो, सबको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन करें, ठीक है। और इतनी कम से कम 90 तक वीडियोज़ हैं टोटल इसमें। और फीस कितनी है इसकी, डोनेशन फीस कितनी, ओनली 1000 रुपीज़, 1000 रुपये बस। सो ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन
कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।